नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपसे बातें करने वाले हैं प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन। आज हम आपको से क्या बातें करेंगे? प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन के बारे में आज यहाँ पर हम आपसे बातें करेंगे। तो इससे पहले वाले क्लासेज में हम आपको क्या बता दिए थे? इससे पहले वाले क्लासेज में हमने आपको क्या बताया था? कलर कोडिंग आपको बताया गया था। इससे पहले वाले क्लास में आपको कलर कोडिंग में बताया गया था। आज का हमारा क्लास है प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे, थ्योरी पार्ट बनेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो हेडिंग डालिए यहाँ पर, प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन। प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन पर आधारित आज हमको यहाँ पर ये हम बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में। अगर मान लीजिए मान हमारा श्रेणी क्रम में है, हम श्रेणी क्रम में सबसे पहले बातें करते हैं। श्रेणी क्रम में जैसे कि आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध है, मान लीजिए श्रेणी क्रम में ये हमारा प्रतिरोध है। तो ये प्रतिरोध कैसे में है? ये जो प्रतिरोध बना हुआ है, ये प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर A लिखा गया है, यहाँ पर B लिखा गया है, यहाँ पर B लिखा गया है, ये पॉइंट हमारा क्या है? A है। तो इसमें हम देखेंगे, और ये प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, और ये प्रतिरोध हमारा R4 लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये जानकारी रखना है कि इसमें क्या चीज़ होता है कि इसमें प्रतिरोधों में धारा समान बहती है। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। अर्थात इसमें लिख लीजिए कि जब भी किन्हीं प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, जब भी किन्हीं प्रतिरोधों में धारा समान बहती है तो यह श्रेणी क्रम में होती है। तो यह कैसी होती है? श्रेणी क्रम में। तो यह श्रेणी क्रम में होती है। इतना आपको जानकारी रखना जरूरी है। अर्थात इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? RAB बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इसी प्रकार से एनसवान अनंत तक अगर जितना भी मान रहेगा सॉल्व इसी सूत्र से करेंगे। तो हम आज का जो हमारा क्लासेज है प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन में है। सबसे पहले हमने श्रेणी क्रम में बता दिया। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनमें धारा समान बहती है। यह श्रेणी क्रम में होती है। अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिया गया है तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए RAB बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इसी प्रकार से अनंत तक होता है। इसी सूत्र पर हम सॉल्व करेंगे। आइए हम इस पर कुछ जो है कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। तो इसमें एक चीज़ जो प्लस पॉइंट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि धारा हमेशा शार्ट रास्ते से बहती है। धारा हमेशा कैसी बहती है? शार्ट रास्ते से बहती है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपको प्रतिरोध दे दिया गया है। देखिए, समझिएगा यहाँ पर। अब आपका यहाँ से हम क्वेश्चंस कराना शुरू कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपके प्रतिरोध दे दिया गया है। ये मान लीजिए आपका 10 ओम का प्रतिरोध है, ये हमारा 5 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर भी हमारा 5 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, यहाँ पर 20 ओम का प्रतिरोध दे दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध बताइए। तुल्य प्रतिरोध RAB बताना है। तो RAB की वैल्यू क्या होगी? ये मान लीजिए पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अभी हमने इससे पहले वाले सूत्र में आपको क्या बताया हूँ कि अगर जो भी प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों का योग होता है। क्या होता है? सभी प्रतिरोधों का योग होता है। तो यहाँ पर 10 लिखा गया है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 20 है। तो सबको जोड़ देंगे
तो आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 + 5 + 5 + 20, जोड़ने पर मान कितना हो जाएगा, 20 × 10 = 30 × 10 = 40। यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा 40 ओम। यहाँ से आंसर क्या निकलेगा, 40 ओम हो जाएगा। यहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे दिया गया है, समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए नया पेज पर चलते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए यहाँ पर आपको प्रतिरोध इस प्रकार से दे दिया गया, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट ये पॉइंट ए है, यहाँ से मान लीजिए प्रतिरोध चल रहा है, एक प्रतिरोध ये दे दिया गया, फिर दोबारा प्रतिरोध हमारा ये दे दिया गया, और जो तीसरा प्रतिरोध है ये दे दिया गया, और चौथा प्रतिरोध यहाँ पर ये दे दिया गया है। तो यहाँ पर ये मान बी लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है 10 ओम, यहाँ पर लिखा गया है 10 ओम, यहाँ पर लिखा गया है 10 ओम, ये भी है, और यहाँ पर लिखा गया है 10 ओम। और यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट है, ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध आर ए बी का मान कितना होगा, आर ए बी का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अगर हम आर ए बी का मान निकालते हैं तो देखिए आर ए बी का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से जैसे धारा यहाँ से चली, धारा यहाँ से कट करके ऐसे होते हुए आगे निकल गई। तो हमने अभी आपको इससे पहले क्या बताया कि धारा हमेशा शॉर्ट रास्ते से बहती है। तो यहाँ से प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम ये हो जाएगा और 10 ओम ये हो जाएगा। इसका और इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है। तो 10 ओम ये हो गया और प्लस 10 ओम ये हो गया, कुल मिलाकर के 20 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा, और यही हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से दिया गया है। मान लीजिए एक हमारा ये है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, तीसरा प्रतिरोध मान लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, और चौथा प्रतिरोध ऐसे दे दिया गया, ये दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको यही चीज़ बताना है। तो यहाँ पर ये है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, और यहाँ पर भी ये 10 ओम लिखा गया है, और यहाँ पर भी ये 10 ओम लिख दिया गया है। तो यहाँ से हमको क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। लेकिन यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट है, यहाँ से एक शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये ए है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, आर ए बी का मान क्या होगा, आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, आपको ये चीज़ बताना है। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो धारा है यहाँ से तो चल रही है, धारा यहाँ से चल रही है, फिर धारा ऐसे होते हुए यहाँ पर, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए यहाँ पर आते हुए आ करके पुनः ऐसे निकल जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अगर धारा शॉर्ट सर्किट में चल रही है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा। आइए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या कह रहा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको और दे देता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे देता है, ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये दे दिया गया है। और यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, एक मान लीजिए वैल्यू यहाँ पर और दे दी गई है, ये दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और यहाँ से एक सर्किट यहाँ पर ये दे दिया गया है, एक मान हमारा ये दे दिया गया है शॉर्ट सर्किट, और ये मान लीजिए 10 ओम है, ये हमारा 5 ओम है, यहाँ पर भी 5 ओम है, और यहाँ पर 10 ओम है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध आर ए बी का मान कितना होगा, ये ए है, और यहाँ पर ये हमारा कितना लिखा गया है, बी लिखा गया है। तो आर ए बी का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इससे यहाँ पर जो ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, तो इसका यहाँ पर कोई मान नहीं लेंगे। 10 ये हो गया, प्लस 5 ये हो गया, प्लस 10 ये हो गया, कुल मिलाकर के कितना हो गया, 25 ओम यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। 25 ओम हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हम अब लेते हैं कि ये तो था श्रेणी क्रम में, हम लेते हैं यहाँ पर अब समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन को देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन।
तो समांतर क्रम में प्रतिरोधों को का संयोजन करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, जो मेन पॉइंट है उसको लिखवाते चलें, आपका नोट्स भी बढ़िया से बन जाए। जब भी किन्हीं परिपथों में या प्रतिरोधों में लिख दीजिए, किन्हीं भी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होती है। तो यह समांतर क्रम में होती है। तो हमने क्या लिखा है समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन में, जब भी किसी प्रतिरोध में वोल्टेज समान होती है तो यह समांतर क्रम में होती है। इसको जो है सॉल्व करने का हमारा जो फार्मूला हो जाएगा, आर ए बी बराबर तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 1/R4 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये अनंत तक हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध RAB 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इसमें क्या होता है कि इसमें वोल्टेज समान होती है और धारा भिन्न भिन्न होती है। इसमें वोल्टेज समान होती है और धारा भिन्न भिन्न होती है। आइए इसमें हम कुछ और मेन पॉइंट जान लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और लिख लीजिए, यदि समांतर में बराबर प्रतिरोध जुड़े हों, तो जैसे मान लीजिए ये हमको दे दिया गया, जैसे हमने क्या लिखा कि मान लीजिए ये दे दिया गया। देखिए ये हमारा कैसे है, मान लीजिए यहाँ पर R1 है, ये हमारा कितना है R2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये R1 बराबर भी हमारा 5 लिखा गया, R2 बराबर भी 5 लिखा गया है, और यहाँ पर हमारा क्या मान है, ये A है और यहाँ पर हमारा B है। तो तुल्य प्रतिरोध RAB का मान कितना हो जाएगा। तो RAB का मान निकालने के लिए हमको एक सूत्र भी मैंने बताया था, RAB बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमने सूत्र बताया था। यहाँ से अगर हल करेंगे तो 1/5 प्लस 1/5 अर्थात हमारा कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम RAB का मान निकालते हैं तो RAB का मान 5/2 हो जाएगा। इसको काटने पर कितना आ जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमको इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा क्या लिखेंगे RAB। सीधा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, RAB बराबर अगर दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध सब समांतर हैं, मतलब दो प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध लगे हैं वो सब आपस में बराबर हैं, तो ऐसे कंडीशन में RAB बराबर कितना हो जाएगा, जो भी पहला प्रतिरोध दिया गया है और टोटल प्रतिरोधों की संख्या कितनी है 2 है 3 है 4 है, जितना भी रहेगा उससे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इस पर हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। जैसे है यदि लिखते चलिए, यदि R ओम के n प्रतिरोध, यदि R ओम के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा R/n हो जाएगा।
जो कि अभी हमने आपको पीछे ये चीज़ बता दिया है। अगला पॉइंट लिख लीजिए इसी में, ये भी हमारा सबसे ज़्यादा मेन जरूरी है। ये जो है समांतर श्रेणी क्रम में लिखवाना था, लेकिन वहाँ पर नहीं लिखवाया, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको उसी में लिख लीजिएगा। यदि R ओम के N प्रतिरोध समांतर में नहीं बल्कि श्रेणी में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कैसा होगा, N इंटू R हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि कोई क्वेश्चन सीधा ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 20 ओम जिनमें प्रत्येक का मान कितना है, प्रत्येक का मान 20 ओम है। यहाँ पर लिख लीजिए 20 प्रतिरोध, लिख लीजिए 20 प्रतिरोध है, 20 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान कैसा है, प्रत्येक का मान 20 ओम है, 20 ओम है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा जब पहला यहाँ पर इक्वेशन दे दिया गया जब मान समांतर में है, जब मान समांतर में है। दूसरा कह रहा है कि जब मान कैसे हैं, श्रेणी में है। तो जो देखिए हमने क्या बताया, जब मान समांतर में है तो कह रहा है 20 ओम मतलब 20 प्रतिरोध है, प्रत्येक 20 ओम के हैं। तो अभी क्या मैंने बताया था कि R/N हमने बताया था, R/N हमने बताया था। तो R का मान यहाँ पर कितना लिख दिया गया, R का मान 20 ओम है और बटे कुल कितने प्रतिरोध हैं, तो 20 हैं। टोटल काट देंगे तो हो जाएगा 1 ओम, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था, NR बताए थे। तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, अर्थात 20 विषय में 400 ओम हो जाएगा। यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। इस पर आधारित, प्रतिरोध पर आधारित हम आपको अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। तो इसको हम आपको अगले क्लास में करवाएंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें कि जिससे वो भी लोग इस क्लास का आनंद ले सकें। अगले वीडियो में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।